हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की टैरो रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर अदिति भारती। और आज मैं यहां पर चेक करने वाली हूं, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन की क्या है करंट एनर्जी। साथ में आपकी एनर्जी भी मैं चेक करने वाली हूँ और उसके बाद मैं चेक करने वाली हूँ कि आगे नियर फ्यूचर में इस कनेक्शन में क्या कुछ हो सकता है। ओके, ये सब कुछ मैं चेक करने वाली हूँ। और अगर आप डीएम की एनर्जी में हो तब भी आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हो। आप अपने फेमिनिन साइड के लिए रीडिंग को फॉलो कीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स चेक। सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन की करंट फीलिंग्स चेक कर लेते हैं। क्या है करंटली, क्या है, क्या चल रहा है डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में। डेटिंग, ओके, द गार्डनर, सेल्फ रिस्पेक्ट, लव। ओके, चलिए अभी मैस्कुलिन की एनर्जी चेक कर लेते हैं। मैनिफेस्टेशन, ओके, उसके बाद देखते हैं और क्या है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में। मैच्योरिटी, यिंग यांग, अबंडेंस। ओके, बॉटम से है कमिटमेंट, इंटीमेसी। तो यहाँ पर जो दिख रहा है डिवाइन फेमिनिन, जो लोग आज इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, हायर वाइब्रेशन ही दिख रही है। हो सकता है कुछ लोगों की रिसेंटली रियूनियन हुई है या मैस्कुलिन से जो कम्युनिकेशन ब्लॉक था वो ख़त्म हो चुकी है और राइट नाउ डिवाइन फेमिनिन यहाँ पर डेट कर रहे हैं, अपने मैस्कुलिन के साथ अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ओके, ये अपनी सोल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो दिख रहा है ना, डिवाइन फेमिनिन अपनी वर्थ को पहचान रहे हैं। ओके, अपनी आप की लाइफ को बिल्ड करने में अभी पूरी तरीके से फोकस्ड है और इसीलिए इनकी लाइफ में बहुत फास्ट चेंजेस आ रहे हैं। आप अगर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हो तो यहाँ पर आप ज़रूर से रिलेट कर पाएंगे कि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में आपने फोकस कर लिया है अपने करियर को, आपने अपनी पर्पस को फाइंड कर लिया है और आप उस पर वर्क कर रहे हो। मदर गाय के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो आप, दूसरों के लिए सोच रहे हो, कनेक्शन फील कर पा रहे हो आप। जो यहाँ पर नेचर है उसके साथ कनेक्शन फील करना। और ओवरऑल यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आप लोग राइट नाउ अपनी सोल मिशन पर आगे बढ़ रहे हो और बहुत पॉजिटिवली आप लोग आगे बढ़ रहे हो, आपकी ग्रोथ हो रही है। ओके, और यहाँ पर आप डीप लव फील कर पा रही हो। डे बाय डे आप लव की वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हो, बहुत हायर एनर्जी में हो राइट नाउ। आपके द्वारा दूसरे हेल्प गेट कर रहे हैं, आप जहाँ पर भी जा रहे हो लव की एनर्जी सबको स्प्रेड कर रहे हो। ओके, आप खुद लव की एनर्जी में अभी राइट नाउ हो, लव जैसी एनर्जी आप सब में अभी रेडिएट कर रहे हो, ये मैं कह सकती हूँ। आप दूसरों को दे रहे हो लव अपना और आप पावरफुल एनर्जी में हो राइट नाउ। ओके, डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है अभी काम, कंपोस्ट, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, कंसंट्रेट यहाँ पर दिख रहा है, अपनी लाइफ में फोकस्ड। ओके, और एकदम क्लियर है, अपनी माइंडसेट को लेकर एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर। अभी इस पर फोकस ही नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलिन क्या आगे कमिटमेंट देंगे, क्या आगे मैरिज होगी, क्या हम दोनों साथ होंगे, इस बात पर अभी डिवाइन फेमिनिन की कोई भी फोकस नहीं है। अभी पूरी तरीके से फोकस है अपने करियर में और साथ में जो अभी प्रेजेंट मोमेंट है इसको एंजॉय कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन और साथ में लव की एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। ओके, और यहाँ पर जो मैस्कुलिन की एनर्जी है इसमें दिख रही है कि मैस्कुलिन अभी धीरे धीरे अपनी स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे ग्रो कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर दिख रहा है डीप हीलिंग ये खुद की कर रहे हैं। जो भी गाइडेंस इन्हें मिल रही है डिवाइन से, ये उन्हें डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी ये समझ पा रहे हैं कि मुझ में ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चेंज करनी है, ये चेंजेस लेकर आ रहे हैं अपने आप में। और साथ में यहाँ पर दिख रहा है कि इनमें जो भी नेगेटिविटी थी वो रिलीज़ हो रहे हैं धीरे धीरे। ये खुद अपने आप में मैच्योर हो रहे हैं और मैच्योरिटी के साथ अपने आप को ग्रो करवा रहे हैं। ओके, मैस्कुलिन की यहाँ पर दिख रहा है यिंग यांग बैलेंस हो रही है, मतलब
ये इमोशनल भी हो रहे हैं, साथ में प्रैक्टिकली भी सोच रहे हैं, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को भी ये बैलेंस कर रहे हैं अपने। ओके, ओवरऑल यहाँ पर दिख रहा है मैस्कुलिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और साथ में ये समझ पा रहे हैं कि फेमिनिन्स की क्या है वैल्यू, मैस्कुलिन को ग्रो करने के लिए फेमिनिन को कितना ज़्यादा इन्हें चाहिए होगी, या फेमिनिन इन्हें कितना ज़्यादा ग्रो करने में मदद करे, ये सब कुछ ये समझ पा रहे हैं। ओके, अपने आप में ये बैलेंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। मैस्कुलिन अपने स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हैं। ओके, हो सकता है ये कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कर रहे हो, और साथ में यहाँ पर दिख रहा है डिवाइन की गाइडेंस इन्हें समझ में आ रही है धीरे धीरे। डिवाइन क्या इन्हें चाहती है करवाना, क्या इनसे चाहते हैं करवाना, कैसे पाथ को इन्हें फॉलो करनी है, ये सब डिवाइन मैस्कुलिन राइट नाउ समझ पा रहे हैं। और ना ये अभी राइट नाउ दिख रहा है मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में अबंडेंस को। हो सकता है करेंटली जो लोग भी डिवाइन मैस्कुलिन है इस रीडिंग तक पहुँचे, या फेमिनिन्स के जो पार्टनर है डिवाइन मैस्कुलिन, उनकी लाइफ में स्ट्रगल है, फाइनेंशियल स्ट्रगल है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन जानते हैं कि इनकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, तो इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन अभी मैनिफेस्ट करे हैं। ओके, सबसे पहले अपनी हीलिंग को जारी रख रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कंप्लीटली जब तक ये हील नहीं होंगे, जब तक ये इस अबंडेंस को होल्ड करने के लिए खुद को प्रिपेयर नहीं कर लेंगे, तब तक ये अबंडेंस आना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये खुद को हील भी करे हैं और साथ में मैनिफेस्ट भी करे हैं अपनी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस को। और दोनों की ही जो म्यूचुअल फीलिंग्स मुझे दिख रही है ना, कि दोनों एक दूसरे के लिए कमिटेड हो, दोनों ही यहाँ पर समझ रहे हो इस डीप लव को, दोनों को ही पता है कि आप दोनों में यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो दोनों ही बहुत डीप लव राइट नाउ फील कर रहे हो। यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन भी डीप लव फील कर रहे हैं और मैस्कुलिन भी यहाँ पर बॉन्ड फील कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं, और दोनों ही जैसे कि एक दूसरे को कमिटमेंट दे चुके हो। मतलब यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन अपने मैस्कुलिन को कमिटमेंट दे चुके हैं, मतलब ये अपने आप को कमिटमेंट दे चुके हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन को छोड़कर ये कहीं पर भी नहीं जाएंगे, ये डिवाइन मैस्कुलिन के लिए हमेशा रहेंगे, उन्हें सपोर्ट देंगे, और जो लव है ये उनके लिए है, ये कभी भी ये डिनाई नहीं करेंगे। और यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन भी जो दिख रहा है ये समझ रहे हैं और कमिटमेंट कर चुके हैं अपने आप को कि डिवाइन फेमिनिन के आगे ये किसी और को इतना ज़्यादा ये वैल्यू नहीं दे सकते हैं, इनके आगे ये किसी और को चूज़ नहीं कर सकते हैं, डिवाइन फेमिनिन ही इनकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। ओके, ये समझ भी चुके हैं और अपने आप को कमिटमेंट भी कर चुके हैं। ओके, तो आप दोनों ही अभी डीप इंटीमेसी फील कर रहे हो, एक दूसरे के साथ डीप बॉन्ड फील कर पा रहे हो, डीप कनेक्शन फील कर रहे हो, और साथ में दोनों ही अपने जर्नी में इंडिविजुअली आगे बढ़ रहे हो, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग साइन होती है 3D यूनियन की। तो इससे मैं देखकर कह सकती हूँ बहुत जल्द 3D में आप लोग यूनाइट हो जाएंगे। ओके, क्योंकि आप लोग एकदम प्रॉपरली गाइडेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हो, आप दोनों ही एकदम राइट ट्रैक को फॉलो कर रहे हो। ओके, नाउ लेट्स चेक कि आगे इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है। वेट अ मिनट, नाउ लेट्स चेक कि क्या हो सकता है आगे इस कनेक्शन में। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, मून, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, जस्टिस। ओके, आगे जो दिख रहा है ना, हो सकता है अभी भी आप दोनों कुछ बातों से भाग रहे हो,
कुछ चैलेंजेस अभी भी आप लोगों के लाइफ में है, कुछ कन्फ्लिक्ट अभी भी है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे में मर्ज हो चुके हो, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी समझ चुके हो, लेकिन कुछ चैलेंजेस जैसे कि आप लोगों को पता है कि ट्विन सोल्स की मिशन होती है, तो अदर एरियाज़ में कुछ अभी भी प्रॉब्लम है जिसको आप लोग देख करके भी अनदेखा कर रहे हो सकता है आप खुद से ही झूठ बोल रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ना कुछ हाइड कर रहे हो। यहाँ पर डिसेप्टिव एनर्जी मुझे दिख रही है। तो कुछ ऐसे सिचुएशन में या तो डिवाइन फेमिनिन है या फिर डिवाइन मैस्कुलिन है, कुछ कन्फ्लिक्ट अभी भी आपके लाइफ में बाकी है, कुछ सिचुएशन में अभी भी आपको चेंजेस लेकर आनी है। लेकिन अगर आप चेंजेस लेकर नहीं आ रहे हो, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट होते हुए दिख रहा है। ओके, फाइनेंशियल क्राइसिस तो यहाँ पर दिख रहा है, ये मुझे दिख रही है मैस्कुलिन्स की लाइफ में ही ज़्यादा स्ट्रांगली है। तो हो सकता है फाइनेंशियल लाइफ में चेंजेस लेकर आने के लिए आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा, आपको कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, आपको अपने आप को झूठ बोलने से बचना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि मैस्कुलिन बहुत इमोशनल है। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोच रहे हैं और सच्चाई से जैसे कि भाग रहे हैं, अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, और बहुत लोअर वाइब्रेशन यहाँ पर दिख रहा है। फाइनेंशियल लाइफ को लेकर मुझे दिख रहा है कुछ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हो रहे हैं, फैमिली लाइफ में हो सकते हैं, अदर एरियाज़ में हो सकते हैं। तो इससे अगर बचनी है तो डिवाइन मैस्कुलिन को अपने जो इस इमोशनल साइड है इससे बाहर आनी है। थोड़ा आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेकर। हो सकता है आप वर्क के साथ बहुत डीपली रूटेडली कनेक्टेड हो, ओके, इमोशनली अटैचमेंट आप कर चुके हो, तो अभी आप कुछ और सोच नहीं पा रहे हो, अपने आप को ही आप झूठ बोल रहे हो। ओके, तो इसीलिए आपकी जो फाइनेंशियल स्ट्रगल है ये और ज़्यादा बढ़ रही है। तो आपको यहाँ पर कुछ और सोचना पड़ेगा। डेफिनेटली आप जो कर रहे हो, जहाँ पर आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं वो तो ज़रूर होंगे, लेकिन आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, कुछ अलग आपको करना है, क्रिएटिविटी को आपको अप्लाई करनी है। ओके, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप एकदम लास्ट स्टेज पर आ चुके हो, आप और कुछ दे नहीं सकते हो, तब भी आपको फिर से अपनी एनर्जी को गेन करनी है, क्योंकि अभी भी आपके जो काउंटर पार्ट है ये आपके सपोर्ट में है। अभी भी पूरी तरीके से 3D में रियूनाइट आप लोग नहीं हुए हो। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी लाइफ में 3D में ये रियूनियन हो, तो डेफिनेटली आपको जो चैलेंजेस है इसको ओवरकम करनी पड़ेगी। आप अपने जो फेमिनिन साइड है उनसे आप सपोर्ट ले सकते हो, आप उनकी एनर्जी से अपने आप को बूस्ट कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो अपने आप की एनर्जी को फिर से अपने आप में लेकर आने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली आपको चेंजेस लेकर आनी ही है, क्योंकि ये डिस्टाइंड है, ये जो रियूनियन है आगे आप लोगों की डिस्टाइंड है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ मेजर स्ट्रगल मुझे दिख रहे हैं फाइनेंशियल लाइफ में, कुछ कन्फ्लिक्ट भी दिख रहा है, तो उसको आपको सबसे पहले ओवरकम करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये पॉसिबल होगा। तो अगर आप चाहते हो 3D में रियूनियन, अगर आप DM की एनर्जी में हो, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए गाइडेंस है। अपने आप को आप थोड़ा ट्रांसफॉर्म करिए और देखिए क्या प्रॉब्लम अभी भी है। खुद को झूठ बोलना बंद करें और सबसे पहले इस नेगेटिविटी से बाहर आए। हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में हो, अपने करियर को लेकर, फाइनेंशियल लाइफ को लेकर आप यहाँ पर बहुत लो फील करे हो, इसीलिए आप अबंडेंस को भी मैनिफेस्ट करे हो अपनी लाइफ में। लेकिन हो सकता है जितनी मैच्योरिटी आपको देनी चाहिए उतना ज़्यादा मैच्योरिटी आप सोच नहीं पा रहे हो। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है यहाँ से कि आगे आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस करनी पड़ सकती है, कन्फ्लिक्ट में आप लोग पड़ सकते हो। तो इसीलिए आप करंट सिचुएशन में ही उसको चेंज करने की कोशिश करें। यहाँ पर हो सकता है आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, अपने आप के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करें। ओके, यहाँ पर हो सकता है आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपनी फेमिनिन के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करें। हो सकता है आपको कोई सपोर्ट मिले, आपको क्लैरिटी मिले, क्योंकि आपके अल्टीमेट हीलर आपके डिवाइन फेमिनिन ही है। तो अगर आप बहुत दिन से इसमें स्ट्रगल कर रहे हो, जगल कर रहे हो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेकर, आपको डेफिनेटली अपने आप के साथ कम्युनिकेट करनी है फ्रीली, अपने डिवाइन के साथ आपको कम्युनिकेट करनी है, और हो सके तो अपने फेमिनिन के साथ भी आपको कम्युनिकेट करनी है। डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिलेगी, और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी आप लोग जल्द से जल्द ये जो प्रॉब्लम है इसको ओवरकम करो। ये करंट जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए हुए हैं इसको ओवरकम करो, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है ये थोड़ा हेवी है। यहाँ पर आप लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट जा रहे हो, और साथ में फाइनेंशियली भी यहाँ पर आप लोग प्रॉब्लम में पड़ रहे हो। ओके, यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में जो दिख रहा है कि डिवाइन फेमिनिन तो अपने आप को हील करे है, अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े हैं और ज़्यादा ग्रो करे हैं, और
बहुत हद तक इन्होंने अपनी एनर्जी को ओवरकम कर लिया है। जो पास्ट में नेगेटिविटी था, जो पास्ट में लोअर वाइब्रेशन था, इसको ओवरकम कर चुके हैं। अभी बहुत बोल्ड एक एनर्जी में आ चुके हैं, अपनी सोल पर्पस पर आगे बढ़े हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में भी मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिख रही है। डिवाइन फेमिनिन भी यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि स्टक जैसा फील करे है, चारों ओर से यहाँ पर दिख रहा है स्टक जैसा ये फील करे है। और यहाँ पर जैसे कि इनके लाइफ में कुछ भी बैलेंस में नहीं हो रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा फोर्स दे रहे हैं, बहुत फोर्सफुली कोशिश कर रहे हैं कि इस सिचुएशन से बाहर आए, और आगे भी यहाँ पर दिख रहा है स्टक जैसी फीलिंग्स यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन को आ रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही एक जगह पर स्टक है, एक स्टेज पर आकर रुक गए हैं। ओके, जहाँ पर दोनों ही लव की एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, लेकिन इस लव की एनर्जी को परमानेंटली 3D में आप दोनों रियूनाइट होंगे, इस लव की एनर्जी को हमेशा आप लोग फील करेंगे, इसके लिए एक स्टेज पर जाकर आप लोग रुक चुके हो। यहाँ पर मुझे दिख रहा है, मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों की लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल है। डिवाइन फेमिनिन तो अपने आप को हील कर रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी दिख रहा है इनके साथ जैसे इन्हें फील हो रही है कि जस्टिस नहीं हो रही है, कुछ भी बैलेंस में नहीं आ रही है। ओके, और साथ में यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों ही चाह कर भी मिल नहीं पा रहे हो, चाह करके भी आप दोनों में सेपरेशन यहाँ पर ख़त्म आप लोग नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन भी वॉरिड है। तो डिवाइन फेमिनिन को यहाँ पर दिख रहा है कि दूसरों के साथ सबसे पहले जस्टिस करनी पड़ेगी। दूसरों के लाइफ में आप लोग देखो कि कैसे आप हेल्प कर सकते हो, दूसरों की लाइफ में कैसे बैलेंस लेकर आ सकते हो। और साथ में मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है डिवाइन फेमिनिन को अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा और अपने आप को अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, अपने काम में क्रिएटिविटी को लेकर आनी पड़ेगी। जिस काम को लेकर आप पैशनेट हो उस पर आपको आगे बढ़नी है, वहीं से आपको फाइनेंशियली गेन भी होने वाली है। ये टाइम थोड़ी हद तक मुझे दिख रहा है स्ट्रगल आप लोगों को दे रही है, लेकिन आप लोग बहुत जल्द इस सिचुएशन से भी बाहर आ जाएंगे और फाइनली आप लोगों की रियूनियन होगी 3D में। ओके, यहाँ पर ये ज़रूर होने वाली है, लेकिन उससे पहले थोड़ा स्ट्रगल यहाँ पर दिख रहा है। ओके, यहाँ पर जो मिनिमम मुझे दिख रही है टाइम, आप लोगों को 5 वीक्स तक की टाइम लग सकती है इस स्टक जैसी सिचुएशन से बाहर आने के लिए, इस फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर आने के लिए। इसके बाद आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर गेट करेंगे, जिससे कि आप लोगों की रियूनियन की जो स्टेज के पहले आप लोग रुके हो, जहाँ पर स्टक हो, उससे आप बाहर आ पाएंगे, आप ओवरकम करेंगे। 5 वीक्स तक की टाइम यहाँ पर लग सकती है। और उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है मैक्सिमम जो हो सकती है 5 मंथ में आपके लाइफ की स्ट्रगल जो है ख़त्म हो जाएगी, आप लोग रियूनाइट हो जाएंगे 3D में भी। ओके, लेकिन तब तक के लिए आप लोग क्रिएटिव फील्ड में आगे बढ़ो, आप लोग अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आओ, दूसरों को सपोर्ट करो। ओके, अपने आप में लड़ना बंद करो, जो करने से अभी चेंजेस आएगी अपने इमोशंस को साइड में रखते हुए प्रैक्टिकली सोचकर वो आप लोग करो। ओके, इस स्ट्रगल पीरियड से आप खुद ही निकल पाओगे। ऐसा नहीं है कि डिवाइन आपकी लाइफ में कुछ मिराकलस चेंजेस लेकर आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको ही खुद को चेंजेस लेकर आनी होगी, तभी जाकर आपको ये रियूनियन रिवॉर्ड के रूप में मिलने वाली है, तभी जाकर आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आएगी। अगर आप चारों ओर से अबंडेंस चाहते हो तो करंट चैलेंजेस को ओवरकम करो, कुछ अलग सोचो, नए तरीके से सोचने की कोशिश करो। चलिए, मैं देखना चाहूँगी कि डिवाइन मैस्कुलिन के लिए राइट नाउ क्या है गाइडेंस, डिवाइन मैस्कुलिन को क्या करना चाहिए, क्या है गाइडेंस डिवाइन मैस्कुलिन के लिए राइट नाउ, क्या है गाइडेंस। ओके, जस्ट ब्रीथ, फीलिंग अलोन, ये कार्ड कुछ टाइम पहले जब मैंने मैस्कुलिन्स के लिए रीडिंग किए थे ना, उस पर भी निकल कर आए थे। तो हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन कभी कभी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डाउन फील करे हैं, और सब कुछ सोचते हुए ना ये अकेलापन फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ओके, ये है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए गाइडेंस। डिवाइन फेमिनिन के लिए गाइडेंस देख लेते हैं।
आप दोनों को ही यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा और नॉलेज विजडम लेनी पड़ेगी और कुछ सिचुएशन से अभी भी आपको मूव ऑन करनी है। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है अभी भी आप दोनों ही कुछ सिचुएशन में स्टक हो, उससे बाहर आइए और लाइफ की जो लेसन है उसको आपको लेनी है। तभी जाकर आप लोग ना जो करंट स्टेजेस में आप लोग अटके हुए हो इससे बाहर आ पाएंगे। अगर मैं डिवाइन मैस्कुलिन की बात करूँ तो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए गाइडेंस यही है। तो ये जो आप लोगों को फील हो रही है ना कि आप लोग बहुत ज़्यादा अकेले हो, इसको आपको सबसे पहले स्टॉप करना पड़ेगा और आपको लव देना पड़ेगा। आप लोगों को लव की एनर्जी में आनी पड़ेगी। ओके, आप लोग ऑलरेडी लव की एनर्जी में हो, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल लाइफ में ग्रोथ चाहते हो ना तो आपको जो कर रहे हो ना उसको प्यार करना पड़ेगा। आप लोगों को अपने आप से सबसे पहले प्यार करना पड़ेगा। ये लव की एनर्जी फेमिनिन्स को तो देनी है, लेकिन सबसे पहले खुद को देनी है। खुद को सेल्फ लव की एनर्जी में आपको लेकर आनी पड़ेगी। और हो सकता है अभी आप लोग ना बहुत ज़्यादा फोर्स करे हो, ओवर थिंकिंग करे हो, जो कि यहाँ पर आपके लिए हो सकता है कि नॉर्मल है, लेकिन डिवाइन की गाइडेंस है ये आपको नहीं सोचनी है। जस्ट ब्रीथ, अपने आप को एक ब्रेक दीजिए सारे सिचुएशन से। जिस सिचुएशन में अभी एफर्ट डालकर कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं उस पर एफर्ट देना बंद करें। ये डिवाइन मैस्कुलिन के लिए गाइडेंस है। अगर आप लोग बहुत सारा एफर्ट दे रहे हो तो इसको अभी बंद करें और थोड़ा अपने आप को ब्रेक दीजिए। और जो करने में आपको लविंग फीलिंग्स आए, जो करने में आपको बहुत ज़्यादा लव फील हो, जो करने से आपको हैप्पीनेस मिलेगी, जो करने से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, वो करें। ओके, हो सकता है आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, आप कहीं ऐसे जगह पर स्टक हो चुके हो जो करने में आपको सच में मज़ा नहीं आ रहा है, आप दिल से खुश नहीं हो, लेकिन फिर भी आप खुद से हाइड कर रहे हो, फिर भी आप खुद से झूठ बोल रहे हो कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर डिवाइन की मैसेज यही है, थोड़ा अपने आप को रेस्ट दीजिए और ये जो अकेलापन आप फील कर रहे हो इसको करना बंद करें। जो करने में आपको अच्छा लगे, जो करने में आपको हैप्पीनेस फील हो, जैसे आप खुद को लव दे सकते हो ना वैसे आप दीजिए। ओके, और कुछ नया करने के लिए सोचिए अपने लाइफ में, ताकि आप हमेशा खुद को बिजी रख पाओ। ओके, आपका माइंड हमेशा डाइवर्ट रहे, क्योंकि ये जो करंट सिचुएशन है ये थोड़े प्रॉब्लमेटिक है, ये टाइम थोड़ी दिन तक रहने वाली है। तो इस सिचुएशन में अपने आप को नेगेटिविटी में लेकर मत जाइए। ओके, लव की एनर्जी में रहिए और ग्रो करते जाइए, तभी आपकी लाइफ में चेंजेस आएगी। ओके, यही डिवाइन मैस्कुलिन के लिए गाइडेंस है। यहाँ पर 4, 5, 6 नंबर भी है और धीरे धीरे आपको ग्रो करनी है अपनी लाइफ में, स्टेप वाइज आपको आगे बढ़नी है। सबसे पहले तो आपको एक ब्रेक लेना है, अपने आप के जो इतने दिनों की पैटर्न है इसको चेंज करने की कोशिश कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए, डिवाइन पर सरेंडर कीजिए। ओके, अपने सारे जो अदर सर्कल्स है हो सके तो उससे थोड़ा, जहाँ पर आप खुश नहीं हो उससे थोड़ा ब्रेक लीजिए। ओके, और ये जो नेगेटिविटी है आप में कि आप अकेले हो, आपके सपोर्ट में कोई नहीं है, इसको फील करना बंद करें। डिवाइन की सपोर्ट आपके साथ है और खुद को लव दीजिए। ओके, लव दीजिए अपने आप को, और जहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिल रही है वहाँ पर भी आपको लव देना चाहिए। जो करने में आपको हैप्पीनेस मिलती है वो करिए। डिवाइन फेमिनिन के लिए यहाँ पर दिख रहा है आपकी हार्ट चक्रा जो है ये ओवर एक्टिव है राइट नाउ। आपकी हार्ट चक्रा अभी भी बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करें। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करे हो अपने फीलिंग्स को, या फिर अपने जो पाथ है ना इसको बहुत ज़्यादा आप रेजिस्ट करने की कोशिश करे हो। ओके, या फिर आप जैसे प्लान करे हो वैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करे हो, और जब वो नहीं हो रहा है, आप टूट रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, तो प्लान करना अभी के लिए थोड़ा बंद करें। जस्ट गो विथ फ्लो की एनर्जी में आप लोग जाइए। ये डिवाइन फेमिनिन के लिए गाइडेंस है। और अपने जो शैडो साइड है ना इस पर अभी भी आपको हो सकता है वर्क करनी पड़ेगी, ताकि बाहर से कोई भी एनर्जी आपको इफेक्ट ना कर पाए। हो सकता है आप अदर सिचुएशन से इफेक्ट हो रहे हो और आपके जो पर्पस है आप उससे हट रहे हो, आपके काम बिगड़ रहे हैं। तो अगर चाहते हो कि आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस आए, क्योंकि मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है आप लोग वर्क तो कर रहे हो लेकिन उसमें प्रॉपर बैलेंस आप नहीं कर पा रहे हो, हर टाइम आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, या आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो ये इसीलिए है कि आपकी हार्ट चक्रा ओवरली एक्टिव है और आप ना इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हो। तो आपको इसको थोड़ा बैलेंस करनी पड़ेगी। अपने आप को आप लोग बैलेंस में लेकर आइए। थोड़ा आप लोगों को रेजिस्ट करनी पड़ेगी, अपनी इमोशंस को बैलेंस करनी पड़ेगी, और अपने काम को रेजिस्ट करने से आपको रोकना पड़ेगा, प्लानिंग करने से आपको रोकना पड़ेगा। मतलब प्लानिंग तो आप करो लेकिन उस पर स्टक मत रहो कि यही होने वाली है। ओके, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो अगर आप ये सब कुछ माइंड में रखते हुए आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आगे ये वेट कर रहा है, ये रियूनियन 3D में आप लोगों के लिए वेट कर रहा है। बहुत ही जल्द आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए, यही मैं दुआ करूँगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस रीडिंग से कोई गाइडेंस मिली है, पॉजिटिविटी अगर आपको मिली है तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।